निरंजन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को। आज के सेशन में हम लोग योगाभ्यास करने वाले हैं। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को कुछ चीजें आपको अभी कैरी करनी है। सबसे पहले आपको आज जमीन पर बैठकर, जमीन मतलब बैठक स्थिति में, शयन स्थिति में मतलब जमीन पर लेटकर, और दंड स्थिति मतलब खड़े रह के आसन करने हैं। तो जमीन पर बैठने के लिए या शयन स्थिति में मतलब जमीन पर लेटकर जो आसन करने हैं, उसके लिए आप एक तो मैट जमीन पर बिछाए या बेडशीट या कोई भी ऐसी चीज जिस पर आप लेटकर आसन कर सकते हो, ऐसी चीज लेकर आनी है और जमीन पर बिछा देनी है। हम लोग कुछ ही समय में हमारी योगाभ्यास का जो आज का सेशन है उसको शुरुआत करने वाले हैं। आप जब भी योगाभ्यास के लिए जगह सिलेक्ट कर रहे हो, प्लेस सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको देखना है कि आपके दोनों हाथ स्ट्रेट करने के बाद चारों तरफ आपके हाथ किधर भी टच नहीं होनी चाहिए। आपके सर के ऊपर फैन चालू है तो उसको स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ नहीं करना है तो एक बार आप कंफर्म कर लो कि आप हाथ जब भी ऊपर कर रहे हो तो आपके हाथ फैन को नहीं लग रहे, नहीं हो रहे। प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। उसी के साथ आज हम लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, तो आज आपको आपके कैमरास जो है वो ऑन रखने हैं। तो सारे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने कैमरास ऑन करो। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने कैमरास जो है वो ऑन करेंगे। निरंजन, मुस्कान, श्रुति, आप सब लोग अपने अपने कैमरा ऑन करो। आज हम लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। योगासना का हम लोग आज सेशन लेने वाले हैं। तो आपको जमीन पर बैठकर आज आसन करने हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ बात कर सकते हो या मुझको पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हो। सारे स्टूडेंट्स अपने जो कैमरा है जो आपको ऑन करने हैं, मैंने आपको जो भी सेफ्टी के लिए इंस्ट्रक्शन देने थे वो दे दिए हैं। जगह जो आप सिलेक्ट करें योगासन के लिए, तो जमीन पर आपको मैट बिछानी है। मैट नहीं है तो बेडशीट आप बिछा सकते हो। बोथ हैंड डिस्टेंस मतलब आपके हाथ एक बार सामने की तरफ और साइड की तरफ स्ट्रेट करके देख लो आपके हाथ किधर टच हो रहे हैं क्या। उसी के साथ हाथ ऊपर करके भी देख लो कि आपके हाथ ऊपर, जो आपके सर के ऊपर फैन चालू है तो फैन को लग रहे हैं क्या, टच हो रहे हैं क्या, वो भी चेक कर लो। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि वो टच हो सकते हैं तो आप फैन स्विच ऑफ कर सकते हो, या आप थोड़े से आपकी जो स्पेस है, आप जिस प्लेस पर आप योगासन करने वाले हो वहाँ वो चेंज कर सकते हो। तो ठीक है, अभी और 1 मिनट है, 12:05 को हम लोग सेशन शार्प स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले सारे स्टूडेंट्स के जो फोन है और जो कैमरा जो है वो ऑन होने चाहिए। सबके कैमरा ऑफ है और वो ऑन होने ही चाहिए। ठीक है, आज का सेशन
शुरू करने से पहले हम लोगों को योगासन करने से पहले हम लोगों को करना है वार्म अप, जिसको हम लोग लूजनिंग प्रैक्टिस भी कहते हैं योगिक लैंग्वेज में। तो हम लोग वार्म अप करने के लिए अभी अपने प्लेस पर जाके खड़े रहेंगे। नेक से लेके हम लोग टो की तरफ जाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने जो हाथ है कमर पे रखने हैं और स्लोली नेक अप डाउन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको भी करते रहना है ऐसे ही, और 10 काउंट्स करने हम लोगों को नेक अप डाउन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी आपको नेक जो है आपकी एक बार लेफ्ट साइड में एक बार राइट ऐसे करना है। आप मेरे साथ वार्म अप करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट से साइड टू साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आपको करना है नेक रोटेशन। स्लोली आपको लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ नेक को लेके जाना है। नीचे देखना है सबसे पहले। स्टार्ट। लेफ्ट, पीछे, राइट, नीचे। अभी राइट की तरफ से स्टार्ट करना है। राइट, पीछे, लेफ्ट, नीचे। और दो बार आपको करना है। स्टार्ट। लेफ्ट, पीछे, राइट, राइट की तरफ से करना है। राइट, पीछे, लेफ्ट, नीचे। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का नेक रोटेशन। अभी हम लोगों को करने हैं हमारे जो शोल्डर है, शोल्डर का रोटेशन करना है। इसके लिए आपके जो फिंगर है उसको ज्वाइन करना है और आपको इस शोल्डर के ऊपर रखना है। शोल्डर से ऊपर, ऊपर से सामने की तरफ इसको लेना है, पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर से ऊपर लाना है। फिर स्टार्ट, रोटेशन स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5। अभी रिवर्स। 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपके हो गए ये रोटेशन। हम लोगों का रिस्ट रोटेशन कंप्लीट हो गया। अभी हमको करने हैं शोल्डर रोटेशन कंप्लीट हो गया। रिस्ट रोटेशन, इसके लिए आपको आपके हाथ दोनों हाथ इसे स्ट्रेट रखने हैं और मैक्सिमम आपको बड़ा सर्कल बनाना है। चलो रेडी, स्टार्ट। सबसे पहले आपको लेफ्ट की तरफ से शुरुआत करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स करना है अभी आपको। अभी राइट की तरफ से सर्कल स्टार्ट करना है। देखो इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी मैं जानबूझ के ऐसे भी वज्रासन में बैठा हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरीके से दिखना चाहिए। लेकिन आप लोग ये जो एक्सरसाइज है आप खड़े रह के करेंगे, दोनों हाथ स्ट्रेट, और आपको सिर्फ पीछे देखना है। इसकी वजह से अपनी जो स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड जो है अपना, वो योगासन करने के लिए रेडी हो जाता है। हाथ स्ट्रेट, और आपको क्या करना है, लेफ्ट में टर्न होना है। आपके जो दोनों पैर है, जो टो है, ये स्ट्रेट सामने की तरफ फेसिंग, इसको टर्न नहीं करना है। थोड़ा सा दोनों पैर में डिस्टेंस ले सकते हैं। हाथ स्ट्रेट, और इस तरीके से आपको टर्न करना है। और आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के थंब की तरफ आपको नजर रखनी है। मैक्सिमम जितना हो सके उतना आपको टर्न करने की कोशिश करनी है। रिलैक्स। की
तरफ से वैसे ही पीछे की तरफ देखना है, जहाँ पे राइट हैंड करना है, रिलैक्स। चलो आप लोग भी अभी करोगे। मैंने कहा है आपको कि आपको आपके कैमरा जो है, वीडियो जो है वो ऑन रखना है। सारे स्टूडेंट ने कैमरा ऑफ करके रखा है। तो आपको मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आप आपके जो कैमरा से जो वीडियोस है वो ऑन रखो। हाथ स्ट्रेट, चलो करो लेफ्ट और पीछे की तरफ देखना है, जितना हो सके उतना उसको ट्विस्ट करना है। और रिलैक्स। राइट, राइट की तरफ मुड़ना है। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं हिप रोटेशन। हिप रोटेशन के लिए आपको दोनों हाथ सबसे पहले ऊपर लेके जाने हैं, दोनों हाथ की नमस्कार, दोनों हाथ ऊपर ज्वाइन करने हैं और आपको करना है, कोशिश करो अपना जो सर है वो नी को टच हो जाए। और लेफ्ट साइड से रोटेशन के लिए शुरुआत करनी है। लेफ्ट, पीछे, राइट, नीचे। अभी अपोजिट साइड, राइट से हम लोग शुरू करेंगे। राइट, लेफ्ट, पीछे, नीचे। इस तरीके से आपको 2 बार लेफ्ट की तरफ से शुरू करने हैं और 2 बार राइट, ऐसे 4 हम लोग चक्र करेंगे। चलो स्टार्ट करो लेफ्ट से। लेफ्ट, पीछे, राइट, नीचे। अभी राइट से। राइट, पीछे, लेफ्ट, नीचे। और एक बार। लेफ्ट, पीछे, राइट, नीचे। राइट की तरफ से भी। राइट, पीछे, लेफ्ट, नीचे। ओके, रिलैक्स। सब लोग स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग जो है करने वाले हैं एंकल रोटेशन। एंकल रोटेशन कैसे करना मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको पहले से ऊपर उठाना है और सबसे पहले लेफ्ट की तरफ हम लोग सर्कल बनाना है। तो इस तरीके से हम लोग सर्कल करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेफ्ट की तरफ से। 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड है, ये भी राइट की तरफ हम लोग करना है। 1 2 3 4 5। लेग चेंज करना है लेफ्ट की तरफ से। 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे अपना वार्म अप कंप्लीट हो गया है। तो निरंजन एंड अनिकेत, आपके कैमरा ऑन करो। प्रमिला, कैमरा ऑन करो। मुस्कान, दर्शना, कुसुम, पूजा, आपको आपके कैमरा ऑन करने हैं। आपको आपके कैमरा जो है वो ऑन करने हैं। यहाँ पे हमारे वार्म अप जो है
अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो है द्विपाद उत्तान पादासन। जो आसन हम लोग करने जा रहे हैं वो है द्विपाद उत्तान पादासन। उसके लिए हम लोगों को शयन स्थिति में मतलब स्लीपिंग पोस्चर में हम लोगों को ये आसन करना है। तो हम लोग ये है बैठक स्थिति में, तो बैठे हैं हम लोग स्ट्रेट। स्लीपिंग पोस्चर में जाने के लिए सबसे पहले हमारे जो एल्बो है वो हम लोग जमीन छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़कर सांस लेते हुए दोनों पैर को स्लोली ऊपर उठाना है 90 डिग्री। ये हो गया आपका द्विपाद उत्तान पादासन। इस पोजीशन में कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है पोजीशन। रिलैक्स, स्लोली सांस छोड़ते हुए दोनों पैर जमीन पर लेके जाने हैं। ये हो गए आपका आसन कंप्लीट। इस तरीके से अभी आपको द्विपद उत्तान पदासन करना है। कैमरा ऑन करने हैं सबको, और आपका जो कैमरा का एंगल है वो आप जमीन की तरफ कर लो। कैमरा का एंगल जो है वो जमीन की तरफ। सब लोग नीचे बैठेंगे, सब लोग नीचे बैठेंगे। स्लीपिंग पोस्चर, सब लोग शयन स्थिति में जाएंगे। शयन स्थिति में जाकर सबसे पहले आपको एक सांस, गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। फिर से सांस लेते हुए आपको स्लोली स्लोली आपके दोनों पैर एक साथ ऊपर लेने हैं। 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, दोनों पैर स्ट्रेट ऊपर। शाबाश, आसन स्थिति यहाँ पे पूर्ण हो गई है। श्वसन संथ, इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है। इस पोजीशन में आपको खुद को होल्ड करना है। शाबाश। स्लोली अभी सांस लेकर सांस छोड़ते हुए स्लोली स्लोली दोनों पैर जमीन पे रखने हैं। शाबाश, आसन पूर्ण हुआ है यहाँ पे हम लोगों का। ये जो आसन है, इस आसन की वजह से हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ऐसे है, हमारे पेट पर जो अनावश्यक जो चर्बी रहती है, कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो निकल जाता है। आपके पैर जो है, पैर और थाइस, इसके ऊपर प्रेशर और टेंशन आने की वजह से उस उधर के जो मसल्स है वो स्ट्रांग होते हैं। ये बेनिफिट है उत्तान पादा, द्विपाद उत्तान पादासन के। और एक बार हम लोग इस आसन की प्रक्रिया और प्रैक्टिस करेंगे। फिर से एक बार सब लोग शयन स्थिति में जाएंगे। शाबाश। धीरे से आपको सांस छोड़नी है और सांस लेते लेते दोनों पैर स्लोली ऊपर लेने हैं। यहाँ पे आसन स्थिति पूर्ण है। आसन स्थिति पूर्ण हो गई है। श्वसन आपको संथ रखना है, जो तनाव, अनावश्यक तनाव है उसको दूर करना है। आसन स्थिति पूर्ण, होल्ड करना है आसन यहीं पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अभी सांस लेनी है। सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर स्लोली जमीन पे रखने हैं। आसन पूर्ण। 2 मिनट वैसे ही रुकना है।
इसके बाद हम लोग करने वाले आसन जो है वो है विपरीत करणी। विपरीत मतलब उल्टा, उल्टा करना है। अभी उल्टा मतलब क्या है, हमारा जो सर है वो नीचे रहेगा और हमारे पैर जो है वो ऊपर जाने वाले हैं। तो इस आसन का नाम है विपरीत करणी। वो कैसे करना है वो मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद में ही आपको करना है। विपरीत करनी के लिए भी जो हमारी शुरू की जो अवस्था है वो शयन स्थिति ही है। शयन स्थिति से ही हम लोग ये आसन करते हैं। तो देखिए हम लोग अभी विपरीत शयन स्थिति में कैसे कर जाते हैं, करने वाले हैं। फिर से मैं यहाँ जा रहा हूँ शयन स्थिति में, दोनों हमारे जो कोनी है कोनी के ऊपर जाके फिर मैं लेट गया। इसके बाद सबसे पहले आपको आना है द्विपादानुपादासन में। यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा और इस तरीके से ऊपर जाना है, पैरों को ऊपर लेना है। आपके हाथ के सपोर्ट से आपको आपके कमर को सपोर्ट देना है। ये हो गई आपकी विपरीत करणी। तो आपको फिर से जो पीठ है जमीन पे रखनी है, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर नीचे लेके आए। ये हो गया आपका विपरीत करणी। मैं और एक बार आपको करके दिखाऊंगा विपरीत करणी, इसको बोलते हैं विपरीत करणी। ये जो आसन है, ये आसन करने से जो हम लोग को फायदे मिलते हैं, सबसे पहला बेनिफिट है कि जो लोग खड़े रह के ज्यादा काम करते हैं, मतलब जिनका जॉब ये है कि जो दिन भर खड़े रहते हैं, मैक्सिमम टाइम उनको खड़ा रह के काम करना पड़ता है, तो ये लोगों ऐसे लोगों के लिए ये आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि ऐसा करने से, पैर विपरीत करनी करने से क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड जो रहता है वो उसका फ्लो जो है वो हमारे हार्ट की तरफ आ जाता है और वो प्योर हो जाता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसी के साथ हमारा जो स्टमक है उसके ऊपर भी जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल रहता है, जो फैट्स रहते हैं स्टमक पे, वो कम होने के लिए ये आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मैं फिर से एक बार ये आसन आपको करके दिखा रहा हूँ। शयन स्थिति में सबसे पहले, उसके बाद में शयन स्थिति में से द्विपाद उत्तान पतन करना है। दोनों पैर को स्लोली ऊपर उठाना है। फिर आपको आपके हाथ का सपोर्ट लेते हुए आपके कमर को भी ऊपर उठाना है। और इस तरीके से ये हो गई आपकी विपरीत शयन स्थिति। कुछ देर तक इसी पोजीशन में आपको होल्ड करना है। सांस छोड़ते हुए आपको सबसे पहले आपकी कमर जो है वो जमीन पे टच करनी है। उसके बाद में स्लोली आपको आपके दोनों पैर में वो जमीन पे रखने हैं। ये कंप्लीट हो गई आपकी विपरीत करनी। अभी आप लोग ये आसन करके दिखाओगे मुझको। सब लोग शयन स्थिति में जाएंगे। शयन स्थिति। देखो ये आसन करने के वक्त आजू बाजू में ऐसी कोई भी चीज नहीं रहनी चाहिए जिधर आपका पैर टकरा के आपको इंजरी हो सकती है। शयन स्थिति में गए सब लोग, शाबाश। सांस लेना है और दोनों पैर को स्लोली स्लोली ऊपर लेना है, मतलब द्विपाद उत्तान पादासन में आना है। शाबाश। अभी थोड़ा सा कमर को ऊपर उठाना है, अपने हाथों का सपोर्ट देके कमर को ऊपर उठाना है और दोनों पैर को थोड़ा सा क्रॉस आगे लेके जाना है बॉडी के, और बैलेंस करने की कोशिश करनी है। बैलेंस नहीं हो रहा है तो आसन छोड़ देंगे तो भी चलेगा। गुड। अभी स्लोली सांस छोड़ते छोड़ते आपको सबसे पहले अपनी जो कमर है उसको जमीन को टच करना है। जमीन पे उसको रखना है स्लोली, और स्लोली दोनों जो पैर है उसको भी जमीन पे रखना है आपको। शाबाश। इस तरीके से हम लोग करते हैं विपरीत करनी। और एक बार हम लोग इस प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे। फिर से एक बार आपको शयन स्थिति में जाना है। अभी काउंटिंग के ऊपर हम लोग करेंगे। काउंट 1। फर्स्ट काउंट पे आपको उत्तान पदासन में आना है, मतलब दोनों पैर आपको स्ट्रेट करने, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 2 को आपको आपकी जो कमर जो है उसको और हाथों का सपोर्ट देके उसको ऊपर की तरफ उठाना है और आपकी आसन स्थिति पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में आपको श्वसन संत करना है और ये जो पोस्टर है उसको होल्ड करना है।
शुरू में हम लोग 5 सेकेंड्स के लिए उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जो आसन है 3 काउंट में करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले सब लोग शयन स्थिति में सांस लेनी है। 1, उत्तान पादासन, दोनों पैर 90 डिग्री स्ट्रेट। 2, आपको आपके हाथों का सपोर्ट कमर को देना है और कमर को जमीन से ऊपर उठाना है। पैर जो है आपके थोड़े से आपके सर के उस तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ। 3, आसन स्थिति पूर्ण। हम लोग ये आसन होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। सांस लेकर सांस छोड़ते छोड़ते आपको सबसे पहले आपकी जो कमर है उसको जमीन पे टच करना है। स्लोली स्लोली सांस छोड़ते छोड़ते आपको जो दोनों पैर है उसको भी स्लोली जमीन पे रखने हैं। आसन पूर्ण। देखो, आसन करते हुए कुछ हम लोगों को सावधानियां भी रखनी है। जब भी हम लोग आसन छोड़ रहे हैं तो आसन छोड़ने के टाइम स्पीड में आसन नहीं छोड़ना है। एकदम बॉडी पूरी छोड़ दी, जमीन के ऊपर हाथ पटक रहे, अपने कमर पटक रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे हम लोगों को इंजुरी हो सकती है। तो स्लोली स्लोली सबसे पहले आसन छोड़ने के टाइम सांस छोड़ते छोड़ते आपको सबसे पहले अपनी जो कमर है, अपना जो बैक है, उसको स्लोली जमीन पे रखना है। फिर और सांस छोड़ते छोड़ते आपको आपके जो दोनों पैर है वो जमीन पे रखने हैं। इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं जो नेक्स्ट आसन है, उस आसन का नाम है वक्रासन। ये जो आसन है, ये आसन में हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ट्विस्ट होता है। उसको जो है उसको ट्विस्ट होने की वजह से वो स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहले हम लोग वक्रासन कैसे करते हैं वो देखते हैं, और उसके बाद में उसके बेनिफिट्स क्या है वो भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बैठना है इस तरीके से दंड स्थिति में। आपको आपका लेफ्ट पैर जो है वो इस तरीके से नजदीक लेना है। लेफ्ट पैर आपको आपके शरीर के नजदीक लेना है। आपकी थाई को, आपकी काफ जो है वो टच होनी चाहिए। और आपको आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको उठाना है और आपके राइट हैंड के सामने, देखो इस तरीके से फिंगर्स एक दूसरे की तरफ, और आपको पीछे की तरफ ऐसे देखना है। ये हो गया आपका वक्रासन। वक्रासन प्रकार 1 हो रहा है। इस तरीके से हो गया ये वक्रासन। और ऐसे इस तरीके से हम लोगों को पीछे देखना है, कुछ देर तक होल्ड करना है। वक्रासन करने के टाइम आपको आपकी जो बैठक है, मतलब आपका जो कमर है वो जमीन पे टच होना चाहिए। एक तरफ से ऐसे उठाना नहीं है उसको, और पीछे की तरफ देखना है। थोड़ी देर तक आसन होल्ड करना है। आसन छोड़ने के टाइम आपको सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड जो है वो उसकी जगह पर लेके जाना है और लेफ्ट लेग आपको सामने करना है। ये हो गया आपका वक्रासन। वक्रासन करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो कमर है वो दोनों तरफ जमीन पे ही टच होनी चाहिए। एक तरफ से कमर को दूसरे तरफ लेके नहीं जाना है। ये सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये आसन जो है इसके जो बेनिफिट्स है, तो क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो जो है वो स्ट्रांग होता है। उसी के साथ स्टमक, चेस्ट और अपने जो शोल्डर है उसके जो मसल्स है वो स्ट्रांग होते हैं। ये इसके बेनिफिट है। तो चलो हम लोग अभी सबसे पहले एक बार करके देखेंगे। सब लोग बैठक स्थिति में जाएंगे, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, इस तरीके से बैठेंगे। लेफ्ट लेग जो है उसको अपने शरीर की तरफ लेकर आएंगे। अपना हाथ उठाकर राइट हैंड के सामने अपोजिट, मतलब दोनों हाथ जो है वो ऐसे अपोजिट चाहिए, और पीछे की तरफ देखना है। 5, 4, 3, 2, 1। लेफ्ट हैंड को अपने प्लेस पे रख देना है, लेफ्ट कमर के पास, और आपका लेफ्ट पैर जो है वो स्ट्रेट करना है। अभी हम लोग सेम आसन दूसरे, मतलब राइट लेग से करने वाले हैं। चलो राइट लेग नजदीक लेना है आपको। ये जो नी है स्ट्रेट रहना चाहिए। इसको ऐसे झुककर या ऐसे करके ये आसन नहीं करना है। उसके बाद में आपको आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट
हैंड के सामने रखना है और आपको इसे पीछे की तरफ देखना है। इस तरीके से आपको ये आसन होल्ड करके रखना है। अभी 5 4 3 2 1 रिलैक्स। आपको राइट हैंड जो है आपका लेफ्ट राइट कमर के नजदीक लाके रखना है और स्लोली राइट लेग भी आपको स्ट्रेट करके बैठक स्थिति में आना है। यहाँ पे हमारा हो गया वक्रासन। वक्रासन के बेनिफिट्स मैंने सबसे पहले ही बता दिए थे कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ट्विस्ट होने की वजह से, उसको उनको निचोड़ा जाने की वजह से वो स्ट्रांग हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। उसी के साथ हमारे चेस्ट, पेट और शोल्डर जो है, इसके जो मसल्स है वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं। ये इसके बेनिफिट है। ये आसन करने के टाइम कुछ प्रिकॉशंस है, मतलब कौन से लोग ये आसन नहीं कर सकते, तो स्लिप डिस्क और साइटिका जिनको है, ऐसे जो लोग है, ऐसे लोग ये आसन नहीं करेंगे, इन्होंने नहीं करना चाहिए। उसी के साथ जिस किसी का बैक जो है वो स्टिफ है, वो लोग भी ये आसन करने के लिए शुरू से ही जितना हो सके उतना ही वो लोग ये आसन करेंगे। ज्यादा स्ट्रेस देके, अपने स्पाइनल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देके आसन करने की कोशिश नहीं करनी है। ये कुछ इसके प्रिकॉशंस है। इसके बाद हम लोग जो आसन करने वाले हैं वो है विपरीत शयन स्थिति। मतलब हम लोगों ने स्लीपिंग पोस्चर वाला आसन कर लिया। अभी विपरीत मतलब क्या है? शयन स्थिति मतलब स्लीपिंग पोस्चर, लेकिन विपरीत मतलब हमारे पेट के बल लेटकर हम लोग जो आसन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विपरीत शयन स्थिति में क्या आसन। उसमें का हम लोग आज जो आसन करने वाले हैं आज और सीखने वाले, वो आसन का नाम है भुजंगासन। तो ये जो भुजंगासन है, भुजंग मतलब नाग, स्नेक जो रहता है वो कोबरा बोलते हैं। तो वो जब भी सामने खड़ा रहता है तो वो जो पोस्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोबरा पोज, और उसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं भुजंगासन। तो सबसे पहले भुजंगासन करने के लिए मैं शयन स्थिति में जाऊंगा। बैठक स्थिति में से हम लोगों को शयन स्थिति में जाने के लिए भी कुछ काउंट है। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट लेग जो है हमारा नजदीक लेना है, फिर राइट लेग नजदीक लेना है और हमारे जो टो के ऊपर हम लोगों को आ जाना है। फिर लेफ्ट लेग पीछे लेके जाना है, राइट लेग स्लैंडिंग पोजीशन, और इस तरीके से मैं गया स्लीपिंग विपरीत शयन स्थिति में। भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले मेरे चेस्ट के पास मेरे जो दो हाथ है मैं इसे रखूंगा। सांस छोड़नी है और सांस लेते हुए मुझको मेरी जो बॉडी है पेट के इधर से उसको ऊपर उठाना है। मेरे जो एल्बोज है 90 डिग्री में, और मैं जितना हो सके मुझको उतना ऊपर देखना है। एल्बो जो है वो 90 डिग्री में, इस तरीके से मुझको ये आसन होल्ड करना है, श्वसन संध करना है। रिलैक्स, 1 काउंट में ही छोड़ना है। सांस छोड़ते छोड़ते मुझको बॉडी को नीचे लेके आना है और ये जो दोनों हाथ है अपने कमर के बाजू में फिर से वैसे इस तरीके से भुजंगासन करते मैं और एक बार आसन करके दिखा रहा हूँ। एक को आपके जो दोनों हाथ है आपके चेस्ट के बाजू में, दो को आपको सांस छोड़कर सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर उठाना है। पेट के ऊपर, कमर से पूरे बॉडी को ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ पेट और उसके आगे वाला ही जो अपना बॉडी है उसको ऊपर उठाना है। आपका जो एल्बो है इसका जो एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, हाथ पूरे स्ट्रेट नहीं करने हैं, 90 डिग्री में, और जितना हो सके उतना आपको पीछे देखना है। आसन से भी पूर्ण श्वसन संध करना है। एक, दो। तो इस तरीके से आपको करना है भुजंगासन। अभी आप सब लोग करोगे। सब लोग विपरीत शयन स्थिति में, मतलब पेट के बल सब लोग लेट जाएंगे। आपके जो दोनों हाथ है आपके चेस्ट के बाजू में आ जाएंगे, बाजू में रखने हैं। चलो, दो, आपको आपका पेट के ऊपर वाला जो बॉडी है उसको ऊपर उठाना है और जितना हो सके उतना पीछे देखने की कोशिश करनी है। 5, दो, आपका जो एल्बो है उसका 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 3 2 1 रिलैक्स। सांस लेकर सांस छोड़ते छोड़ते आपको जमीन पे फिर से लेट जाना है। शाबाश। इस तरीके से और एक बार हम लोग
भुजंगासन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो सब लोग फिर से एक बार विपरीत स्थिति में पेट के बल लेट जाएंगे। अपने जो दोनों हाथ है और एक बार करना है ये आसन, चेस्ट के बाजू में रखने हैं। 2, सांस लेते हुए आपको सिर्फ आपका अपर बॉडी जो है, पेट के ऊपर वाला बॉडी, उसको ऊपर उठाना है और जितना हो सके उतना पीछे की तरफ देखने की कोशिश करनी है। नेक ऊपर, शाबाश। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। स्लोली सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जाना है। दोनों जो अपने हाथ है कमर के बाजू में। ओके, रिलैक्स। ये था भुजंगासन। भुजंगासन करने से भी अपने हाथ जो है, हाथों का स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है। उसी के साथ पेट में हमारे जो पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स है उसकी इफिशियंसी बढ़ती है, भूख अच्छी लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी अपना अच्छी तरीके से स्ट्रांग होता है। इस सारे बेनिफिट है भुजंगासन करने के। अभी ये आसन होने के बाद हमारे बॉडी को रेस्ट की जरूरत रहती है। उसके लिए योगा में सबसे एक अच्छा आसन दिया है, वो है शवासन। शव मतलब क्या है? डेड बॉडी। तो डेड बॉडी कैसे रहती है कि वो उसको सिर्फ छोड़ देते हैं, वैसे ऊपर उसके हथेलियां रहती है, उस तरीके से जो आसन किया जाता है उसको बोलते हैं शवासन। अब कैसे करते हैं मैं भी वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग 2 मिनट के लिए शवासन करने वाले हैं। आपको शयन स्थिति में जाना है और आपके जो दोनों हाथ की हथेली है वो अपवर्ड चाहिए और अपने बॉडी से थोड़ा सा दूर ये रखना है। और आपकी गर्दन जो है किसी भी एक तरफ झुकी हुई, और आपके जो ये दोनों टो है वो टो बाहर की तरफ करके रखना है। इस तरीके से आपका ये हो गया शवासन। एक को आपको गर्दन सीधी करनी है, 2 को आपके हाथ की हथेलियां जो है वो आपके कमर के पास डाउनवर्ड फेसिंग, 3 को आपको आपके पैर नजदीक लाने हैं। इसके बाद आपको उठना है और बैठना है। तो शवासन के लिए मैं एक बार आपको कैमरा के यहाँ से एंगल से भी दिखा देता हूँ कि क्या करना है आपको। देखो, जब भी आप शवासन करोगे तो दोनों पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस रहना चाहिए, ठीक है। और आपके जो दोनों पैर जो है वो ऐसे इस तरफ, और दोनों पैर ऐसे। आपके हाथ की हथेलियां ऐसे रहती है, उसको ऐसे ऊपर की तरफ करना है और बॉडी से थोड़ा सा दूर रखना है, और गर्दन किसी भी एक तरफ झुकी हुई। इस तरीके से आपको ये करना है शवासन। तो ये आज का हमारा आखिरी आसन है, और ये जो है रेस्ट, पूरे बॉडी को रेस्ट देने के लिए ये आसन का यूज करते हैं योगा में। तो सब लोग शयन स्थिति में, मतलब स्लीपिंग पोस्चर ले गए। उसके बाद में आपके जो दोनों पैर है आपके बॉडी से दूर, और हाथ भी अपवर्ड की तरफ, आसमान की तरफ, आपकी हाथ की हथेलियां बॉडी से थोड़ी सी, आपके शरीर से थोड़ी सी दूर, गर्दन किसी भी एक तरफ टर्न करके रखनी है। एक गहरी सांस ले, छोड़ी। आपको एक दीर्घ सांस लेनी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। संथ श्वसन करना है, नॉर्मल जिस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं ब्रीदिंग करते हैं, उस तरीके से भी ब्रीदिंग करना है। ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट के साथ आपके साथ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप सांस जब भी छोड़ रहे हैं, उस सांस के साथ आपको आपकी सारी टेंशन और जो वरीज है उसको भी थ्रो आउट करना है, रिलैक्स महसूस करना है। योगा अभ्यास करने की वजह से आपके शरीर पर और आपके मन पर जो भी तनाव उत्पन्न हुआ था उसको रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। शांत श्वसन।
अपने हार्ट बीट्स को महसूस करने की कोशिश करनी है। रिलैक्स, गर्दन सीधी, दोनों हाथ की हथेली अपने शरीर के नजदीक, डाउनवर्ड फेसिंग, दोनों पैर नजदीक। आपको अभी बैठना है। आज हम लोगों ने जो योगाभ्यास किया है उसमें हम लोगों ने आज द्विपाद उत्तान पदासन और विपरीत करणी, ये शयन स्थिति में के आसन सीखे हैं। उसी के साथ हम लोग ने आज सीखा है वक्रासन और भुजंगासन, ये 4 आसन आज हम लोगों ने सीखे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये 4 आसन की प्रैक्टिस करके और आगे के कुछ आसन सीखने वाले हैं। तो आज सेशन यहीं पे खत्म होता है।